7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम के जो है आ चुके हैं, परीक्षा के फाइनल रिज़ल्ट। 6ठी जेपीएससी में भी विवाद हुए, कई ने नौकरी के बाद भी जो है अब तक जो है न्यायालय में मामला अटका पड़ा हुआ है। 7वीं से 10वीं परीक्षा को लेकर क्यों आप लोग जो है शुरू से ही विरोध कर रहे हैं और आज फिर जो है आप लोग एक प्रेस वार्ता किए हैं? वैसे में क्या मानते हैं, रिज़ल्ट तो निकल गया है, सभी जो है उत्तीर्ण किए हैं, अब क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? जी, जो भी उत्तीर्ण किए हैं, जो ईमानदारी से उत्तीर्ण किए हैं पढ़ लिख के, उनको बधाई है, शुभकामनाएं हैं। छात्रों पे कोई किसी का कोई दोष नहीं है, कोई आरोप नहीं है। आरोप है जेपीएससी पर, यहाँ की सरकार पर, जो गलत तरीके से नियुक्ति कर रही है। और जो रिजल्ट जारी हुआ कल शाम में 7वीं से 10वीं जेपीएससी का मुख्य परीक्षा, इस रिजल्ट के माध्यम से देखने से यही पता चल रहा है कि रिजल्ट में बहुत सारे धांधली किया गया है, गड़बड़ी किया गया है, घोटाला किया गया है। जैसे पहला घोटाला नंबर 1 सर्टिफिकेट का घोटाला। सर्टिफिकेट का घोटाला में जैसे हम बता रहा हूँ कि एक रैंक 72 जो गैर झारखंडी है और झारखंड का ईडब्ल्यूएस कोटा में उसका रिजल्ट है। अब बताइए, ईडब्ल्यूएस कोटा झारखंडी सामान्य वर्गों के लिए आरक्षित है और गैर झारखंडी जो है कि ईडब्ल्यूएस कोटा में उसका रिजल्ट आया है, ये मुझे जानकारी मिला है। रैंक 1 जो BC 1 की कैंडिडेट है, जिसको रिजल्ट में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ BC 2 दर्शाया जा रहा है। तो आखिर इतना बड़ा भूल कहाँ से हो रहा है? छात्रों का तो कोई दोष है नहीं, सब सीधा सीधा आयोग का जो है कि लापरवाही है या किसी का गलती है, क्या है, तो जांच का विषय है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि रैंक 140 कैलाश मिश्रा जी, जो एक पहली बार जो है कि एक मिश्रा जी झारखंड में OBC श्रेणी में जिसका जो रिजल्ट आया है, OBC वर्ग में वो सर्टिफिकेट भी दिखाया गया है। इस तरह से 101, 183 ऐसा हम लोग के नज़र में आया है। सच है, झूठ है, इसका जांच का विषय है, यह जांच किया जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी फिर से घोटाला है, जो विज्ञापन में दिखाया गया है दिव्यांग के लिए 7 सीट, जो रिजल्ट में मात्र 3 सीट दिख रहा है। भाई 4 सीट कौन खाया, 4 सीट कहाँ गया, इसका आता पता नहीं चल रहा है। विज्ञापन में दिखाया गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षैतिज आरक्षण में महिला के लिए अलग से 8 सीट, जो रिजल्ट में कहीं से दिख नहीं रहा है। जो विज्ञापन में दिखाया गया स्पोर्ट कोटा के लिए 2 सीट, जो रिजल्ट में कहीं दिख नहीं रहा है। अरे दिया है कि नहीं दिया है, दिया है तो किसको दिया है, कहाँ से दिया है, कैसे दिया है, स्पष्ट होना चाहिए, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही साथ रिजल्ट तो दिया लेकिन कटअप नहीं दिया। अब जो है कि कटअप नहीं दिया, मार्क्स नहीं दिया। जैसे जो है कि जब टेस्ट सीरीज चल रहा था तो सब झारखंड के अलग अलग जगह से छात्र फोन कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गार्जियन अभिभावक लोग आंसू बहा रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज में रैंक 1, 2 लाता था, टॉप करता था, आज रिजल्ट में बाहर है। जो छात्र जो है कि सबसे पीछे लास्ट रहता था, आज वो छात्र अंदर है। तो भाई क्या सच है, क्या झूठ है, जांच का विषय है। CBI से जांच किया जाए, क्योंकि ये सरकार और ये आयोग शुरू से हठधर्मी नीति अपनाते हुए हर आरोप को लोग नज़रअंदाज करने का काम किया है, हर गलत नीति को लोग सही ठहराते हुए करने का काम किया है। चाहे हम एक ही सेंटर में, होम सेंटर के तहत जो है कि जहां पढ़ा वहीं लिखा, लिखने के कारण भ्रष्टाचार की बात हो, एक कक्षा से क्रमवार पास की बात हो, या तो फिर जो है OMR नहीं रहने के बावजूद पास करने की बात हो, हर मामले पे जो है कि लोग गड़बड़ी करने का काम किया और स्वीकार नहीं किया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तो इतना चौपट सरकार चल रहा है, हम क्या बताएं। ये कहते हैं कैसा आंधड़ा बड़ा सरकार है, कहते हैं कि मेरा कार्यकाल में आंदोलन ही नहीं हुआ है। अरे भाई आपका कार्यकाल में हजारों छात्र, हम जैसे छात्रों का करियर बर्बाद हो गया, FIR हो गया, लाठीचार्ज हो गया, हर थाना में रांची में FIR हो गया, अभी नोटिस पे नोटिस आ रहा है, अभी बेल तक नहीं मिल रहा है। आपके सदन के अंदर हम लोग का नाम ले लेकर के हम लोग का नाम को बदनाम किया गया, हम लोग का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, और आप कह रहे हैं कि हमारा कार्यकाल में आंदोलन नहीं है। मुख्यमंत्री जी होश हवास में रहिए, आपका कार्यकाल में जितना आंदोलन हुआ है शायद झारखंड अलग राज्य में भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। लेकिन आप बार बार जो है कि इस तरह से गलत करके राज्य की सबसे बड़ी संस्था पर इतना बड़ा जो है कि भ्रष्टाचार न किया जाए कि यहाँ के पढ़ने लिखने गरीब किसान मजदूर के जो छात्र है उसका भरोसा उठ जाए। हमारे साथ मनोज यादव भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, जितने आरोप लग रहे हैं, आप लोगों ने कई आंदोलन भी किया लेकिन निष्कर्ष कुछ निकल के सामने नहीं आता है। PT में आप लोगों ने बातें उठाई तो रिजल्ट फिर से संशोधित हुआ, अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है। क्या फिर छात्र सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे, संशोधित करने की मांग करेंगे, कोर्ट में मामला जाएगा, चुनौती देंगे? कोर्ट में तो मामला जाएगा ही, और कोर्ट में मामला अभी जो है सबको मैं बता दूं कि 34 मामले कोर्ट में किए गए थे, जिसमें मात्र 14 का ही अभी चीज़ जो है सो कुछ ना कुछ सुनवाई चला है। 20 मामले अभी भी हमारे लंबित हैं। हमारा कहना है कि अगर जेपीएससी को पूरी तरह से पारदर्शी है, सब तरह से सही है,
तो कोर्ट में जो लंबित मामले थे उसको क्लियर होने देते, उसके बाद में रिजल्ट जारी करते तो क्या गड़बड़ी थी। और ये जो है सो मैंने जब पीटी में भी कहा था तो ये बोले हम में कोई वह गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने बाद में माना गड़बड़ी को और 1100 रिवाइज रिजल्ट दिया। और उस 1100 रिवाइज रिजल्ट में मैं बता दूं कि मात्र उन लोगों को 20 दिन का ही मौका दिया गया पढ़ने के लिए। अब बताइए इतना बड़ा सिलेबस को 20 दिन में कैसे पढ़ते बेचारे। तो ये सब सारा चीज़ है। अभी हमारा कहना है कि आप जो है सो 57 जो मार्कशीट की कॉपी गायब हो गई, जिसकी जांच ही नहीं हुई, तो हमारा कहना है कि हो सकता है कि उसकी कॉपी जांच हुई रहती तो आज वो फाइनल रिजल्ट में वो सब सारे लोग रहते। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो है रिजल्ट में गड़बड़ी जो है अभी कहाँ, अब हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला। आपको बता रहे इसके पहले भी छठा जेपीएससी में इस प्रकार से अगर यदि समय रहते, अगर यदि इसको क्लियर कर, आप जानते हैं छठा जेपीएससी को 62 जो है 2 साल 3 साल अभी नौकरी कर लिए, उनको भगाने की बात कर रहे हैं और उसको बाहर करने की बात कर रहे हैं। जिस समय हम आंदोलन किए थे उसी समय अगर सुधार लिए होते तो क्या आज वह स्थिति नहीं होती। उनके वो जो 62 लड़के जिनको बाहर करने बात करें उनका मान सम्मान पर ठेस नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता दूं कि यहाँ पर आप जब रिजल्ट बनाए, आप रिजल्ट प्रकाशित किए तो कौन कितना नंबर लाया वो तो आपके पास होगा ना जी। आप बोल रहे हैं कि 114 लड़के अनरिजर्व में हैं, तो अनरिजर्व का कितना कटअप था जो अनरिजर्व में, तो आपको कटअप जारी करना चाहिए था। बीसी का कटअप कितना था, ओबीसी का कटअप कितना, यही तो पीटी में भी हम लोग बोल रहे थे कि कटअप जारी करो, लेकिन नहीं कटअप जारी किया। 2 महीना तक लगातार जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कटअप जारी किया। यहाँ पर भी जो है जब आपका रिजल्ट बना है तो कटअप होगा ना आपके पास में भाई, तो आप रिजल्ट के साथ में ही कटअप को आपको जारी कर देना चाहिए था, जिससे लड़कों को जो संशय लगता है कि हम कितना नंबर से छूटे, क्या हम वह जनरल कोटा में से छूटे, कि ओबीसी कोटा में छूटे, कि वह एसटी कोटा में छूटे, ये सब सारी चीज़ों को पता चलता। तो इनको कटअप जारी करना चाहिए था, जो कि कटअप इन्होंने जारी तरफ से अब इस समय भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। आपने देखा कि करोड़ों रुपये जो है बरामद हुए, उसमें कितना लगता है कि ऐसे पदाधिकारी जो IAS IPS बनते हैं या जेपीएससी से यूपीएससी से उत्तीर्ण होते हैं, उन पर अब कितना विश्वास हो गया है, रह गया है छात्रों का? देखिए छात्रों का उन पर विश्वास क्या रहेगा, जनता का विश्वास टूट रहा है। छात्र जो है सो वो तो बेचारा कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम यहाँ जो परीक्षा दे रहे हैं सो पूरी तरह से वो लोग जो है सो डर से कि मेरा होगा कि नहीं, कि परीक्षा देंगे हमारी कॉपी सुरक्षित रहेगा कि नहीं, कॉपी हमारी जांच होगा कि नहीं, हमको फेल कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो कि इसको जो है, और जेपीएससी का जो पुराना रिश्ता है भ्रष्टाचार से, तो इस पर जो है सो कभी भी सरकार, कोई भी सरकार जो है सो इस पर कोई हार्ड एक्शन नहीं ले रही है। और जबकि इस पर किया, अगर यदि हार्ड एक्शन लिया जाएगा ना तो बता रहे पूजा सिंघल दूर बात रह गया, उससे ज़्यादा का घपला इसमें निकलेगा, बहुत सारा घपला निकलेगा। लेकिन आप जो है इतना सारा दिन होने के बाद में, 21 साल होने के बाद में भी इस पर कोई जाँच नहीं होती है। और ये कहिए कि जो लोग यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं, जेपीएससी संस्था को चलाने के लिए आते हैं, वो लोग खुद जेल चले जाते हैं, उन पर खुद चार्ज रहता है। आप जानते हैं कि दिलीप प्रसाद जी और इसके पहले भी जो लोग जेल जा चुके हैं, तो ये सब लोग इतने बड़ा घोटाला हो चुका है। तो इसमें छात्र जो है सो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है सो असुरक्षित महसूस करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर यदि हम परीक्षा देंगे, हम पास करेंगे कि नहीं, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या हो जाएगा, कितना पैसा चलेगा। हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से फ्लैट बुक होता है ना, उसके बाद जैसे बनना नहीं शुरू होता है उसके पहले बुक हो जाता है। यहाँ वैकेंसी, यहाँ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में फ्लैट बिकता है। उसी प्रकार से यहाँ जैसे वैकेंसी आती है उसके पहले यहाँ डीलिंग शुरू हो जाता है कि पापा रेट तय हो जाता है कि जो जितना मैं फरिया पाया 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख तो इसमें जो गरीब छात्र हैं पढ़ने वाले, वो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि फलाना वो 20 लाख दे के चल गया, हमारे बाप के पास 20 लाख नहीं। छात्र सड़कों पर उतरेंगे तो सड़क, देखिए बात कर रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है सड़क पर उतर करके नहीं, कुछ मोरालिटी होता है, कोई नैतिकता होता है, जो आप शपथ ग्रहण के समय जो है मुख्यमंत्री जी और जितने भी IAS लोग हैं, वो लोग हैं या अधिकारी, वो लोग शपथ ग्रहण के दौरान लेते हैं, लेकिन आप उसको वह कुछ भी नैतिकता नहीं बचाते हैं। आपको जो मिला डकार जाना है, जनता मर जाए कोई भी दिक्कत नहीं, हमको मिल जाना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हमारे छात्र जो है निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। और हम कहेंगे कि इसके लिए एक बार की बोल रहे हैं उलगुलान होगा,
जब हद हो जाएगा ना तो एक बार की उल गुलान होगा। और लड़के इस पे लिए छात्र उतरेंगे रोड पर, और उस दिन आर पार की जो बता रहे हैं वो फ्रांस की क्रांति जैसा जो है सो आर पार की वापस हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये किसी को आप कितना दबाइएगा, जितना हद तक हम दब सकते हैं। हमको आप किसी दिन आप कितना मारिएगा, रोज़ मारिएगा तो उस दिन तो हम लड़ने के लिए, कोरोना से लोग डरता था ना, लेकिन आज कोई कोरोना से डरता है? यही बात है कि रोज़ दिन आप करने लगिएगा तो एक दिन जो है सो विरोध होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड से एक बार की सबको बता रहे हैं, खदेड़ खदेड़ करके जनता जो है सो मारने का काम करेगी, और वो जो है जितने भी जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जो है राज्य से भगाने का काम करेगी। तो देखिए, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बन चुका है, और जिस तरीके से जेपीएससी के जो है रिज़ल्ट निकले हैं और उसमें खुलेआम जो है भ्रष्टाचार की बात सामने आ रहे हैं। छात्र आंदोलनकारी जो है कई बार जो है कई दिन तक आंदोलन किए और लगातार आगे भी चेतावनी दे रहे हैं कि कोर्ट में मामला के रहने के बावजूद सड़कों पर छात्र जो है उतरेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के माध्यम से जो जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी हैं उनके साथ साथ जो सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी एक यह मैसेज है कि आखिर इतनी जो धांधली की बात सामने आती है, जेपीएससी विवादों में रहता है, इसका सरकार किसी न किसी तरीके से निपटारा करे, नहीं तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतने को देखने को मिल सकता है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।